मेरा नाम राजकुमार प्रमाणिक है और इस बार 2023 के D2D के एग्जाम में मेरा रैंक है 21। ठीक है, तो हम आज मैथ की क्लास लेंगे। देखो आज बताते हैं तुम लोग को। देखो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बेसिक जानो कि क्या होता क्या है। ठीक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है। जैसे साइन कॉस, जैसे टोटल 6 फंक्शन है ना, तो वो आया का है, वो नहीं आने के अगर नहीं रहता फिर भी उसका यूज मतलब उसका सॉल्यूशन किया जाता, लेकिन उसका यूज करने पे क्या हुआ ना कि थोड़ा इजी पड़ गया। ठीक है, कोई भी चीज का निकाल और उसका मेन मोटिव होता है थीटा निकालना। ठीक है, एंगल निकालना, यही होता है मेन मोटिव। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एंगल होता क्या है। ठीक है, तो देखो दो दो जैसे दो लाइन है। ठीक है, दो लाइन है, ये एक जगह मीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मीट कर रहा है। जैसे इसको अगर मानेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनेगा और इसको एक कंसीडर देखो सर्कल का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे बनाएगा थीटा। अब कोई बोलेगा कि सर थीटा यहाँ से हम इस डायरेक्शन में बढ़े कि इस डायरेक्शन में बढ़े। ठीक ना, एक होता है कि सुई के बामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एक हो रहा है क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो थीटा को हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मतलब जो याद करने का रहेगा, जो तुम लोग का क्वेश्चन में पूछेगा वो बता देंगे। ठीक है ना, इसका मेन मोटिव है क्वेश्चन लगाना। ठीक है, तो इसलिए खाली मतलब 10 मिनट बोले ना, 10 मिनट अभी खाली समझो कि क्या बता रहे हैं। ठीक है, मेन इसका और उसको जब जैसे मान लो जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो उसको लेंगे। ठीक है, दो दो केस हो गया, केस 1 केस 2। पहले जानो कि क्या है। ठीक ना, दो लाइन के बीच के झुकाव को थीटा बोलेंगे। थीटा को नापेंगे कैसे कि इधर से जाए कि उधर से जाए। तो जब एक में आएगा क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव हो गया। अब इसका भी यूज, ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ का बीच इसको बोलते हैं एल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तो जानता ही होगा कि इसको बोलते हैं आर, रेडियस। ठीक है, तो थीटा निकालना है तो थीटा निकालने का फॉर्मूला सब लोग जानता होगा कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। ठीक है, एल बाय आर, जहाँ एल होता है लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस। अब कोई बोलेगा कि सर ठीक है कि लेंथ ऑफ द आर्क तो हमको हम नाप लेंगे और रेडियस भी नाप लेंगे तो थीटा तो निकल जाएगा ना, तो इजी है। तो साइन कॉस का आया का है, तो साइन कॉस इसलिए आया क्योंकि देख ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है ना, ये एक तरह कर्व लाइन आता है। ठीक है, आता है, तो तुम लोग सिविल का जो होगा उसको पता होगा कि जो पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है उससे वो लोग मतलब क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन जैसे होता है ना कि स्ट्रेट लाइन तो वो लोग डिस्टेंस मेजर कर लेता है, लेकिन कोई कर्व तो वो नहीं मेजर कर पाता है। ऑब्स्ट्रकल नहीं मान रहे हैं, जैसे बीच में कुछ ऑब्स्ट्रकल नहीं आना चाहिए। ठीक ना, तो इससे नाप लेता है। तो ये स्ट्रेट लाइन में रहता है ना तो हम नाप लेते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे यदि हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे हमको रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, देखो कि यहाँ देखो यहाँ 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 नोटिस करो। ठीक है, होगा तो जूम कर लेना। यहाँ यहाँ नोटिस करो कि देखो इस टाइप से था। ठीक है, इस टाइप से था। ये अभी समझो, अभी प्रेशर मत लो। ठीक ना, कि इसको याद करना है सर क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, इतना अभी सुने नहीं है, इस तरह कहानी तरह समझो। ठीक है, देखो ये हुआ लेंथ ऑफ आर्क और ये हुआ यहाँ पे ओ ए, यहाँ बी मान। ठीक है, यहाँ पे डी मान लेते हैं। अब देखो ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा, परपेंडिकुलर लाइन तो हमेशा स्ट्रेट रहेगा, तो इससे हम इजीली माप नाप लेंगे। ठीक है, अब देखो यदि हमको एडी का डिस्टेंस मेजर हो गया। ठीक है, एडी का डिस्टेंस मेजर हो गया, ओ डिस्टेंस मेजर हो गया, ओडी भी स्ट्रेट लाइन आएगा तो ई भी हम मेजर कर लेंगे, तो ओडी भी मेजर कर लेंगे। ठीक है, अब ओडी मेजर कर लिए, एडी मेजर कर लिए, तो इससे हम इजीली से निकाल लेंगे थीटा। अब बात आता है कि निकाले तो हो गया। अब देखो यहीं पे आता है साइन कॉस और टेन, ये सारा अब आने स्टार्ट होगा।
अब कोई बोलेगा कि जैसे ट्रायंगल में टोटल 3 साइड है, ठीक है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई भी 2 दिया हुआ रहेगा, मेरा मेन मोटिव है थीटा निकालना, कोई भी 2 दिया हुआ रहेगा और हमको तीसरा फाइंड करना है, ठीक है। तो ए डी ओ, ठीक है। तो जैसे मान लो ये तेरा कुछ दिया है एक्स, ठीक है, ये तेरा कुछ दिया है वाई और ये दिया है जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने वाला को बोलते हैं पी, इसको पी मानते हैं। तो इसको मान लो वाई से डिनोट किया, तो छोड़ो इसको डायरेक्ट पी मान लेते हैं, पी मान लिए, इसको मान लिए बी और इसको मान लिए एच। जो ट्रायंगल, ये सब थोड़ा बेसिक है ना, तो जानता ही होगा लेकिन बता दे रहे होता है हाइपोटेन्यूस। हेलो, आवाज जा रहा है? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। देखो अभी याद मत करो, ठीक है, जहां याद करने का रहेगा हम बोलेंगे, इस सबसे क्वेश्चन का कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन एक तरह का होता है ना कि आया क्यों नहीं आया, तो थोड़ा इसे भी रहेगा तो तुमको पता रहेगा कि क्या होता है, बाकी रट लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक ना। बाकी क्वेश्चन लगाने तो उतना सीख ही जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का खेला है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये तो जानता ही होगा। अब देखो हेलो, तो देखो अब बोलो कि साइन साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, बोलो कोई भी एक जन बोलो। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ये होगा बी बाई एच, आई इज इक्वल टू होगा पी बाई बी, ठीक है। तो देखो हमको ये 3 मेन है, ठीक है ना, ये 3 मेन है, मतलब ये 3 मेन फॉर्मूला है जिससे तुम, तेरा कोई भी 2 साइड दिया हुआ रहेगा तो तुम तीसरा मतलब एंगल निकाल लेगा, ठीक है ना। या तुमको यदि कोई दूसरा 2 साइड दिया हुआ है और तुमको साइन ही लगाना है, ठीक है ना, पी बी दिया है और एच दिया है और तुमको यदि साइन थीटा ही निकालना है, मतलब थीटा ही निकाल, साइन के हेल्प से ही निकालना है, तो तुम इस फॉर्मूला का यूज करेगा ना, कि ना। यस सर। डायरेक्ट तो पीने नहीं निकल जाएगा, तुमको तुमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आज यदि तुम बोलेगा कि नहीं हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करें, तुम डायरेक्ट कॉस लगाएगा, ठीक है ना, यदि बी एच दिया तो डायरेक्ट कॉस निकालेगा, थीटा निकालेगा, ठीक है ना। तो इतना हो गया। तो थीटा मतलब इफ साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों आया ये पता चला ना, कि जैसे निकालने में इजी हो, ठीक है ना, थीटा निकालना इजी हो, तो इतना हो गया। अब देखो कि सर चार्ट वाला जो भेजने बोले तो भेजे थे ग्रुप में, लोग एक पीडीएफ गया होगा, उसमें देखो साइन का सारा वैल्यू होगा। अब वैसे तो सबको याद होगा, ठीक है ना, लेकिन देखो, हाँ ना, तो तुम देखो अब जो जैसे होता है ना कि बहुत कोई भूल जाता है साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू बहुत कोई भूल जाता है। तो देखो होता क्या है, उसको याद रखने का एक ई है कि जैसे तुम इसके सहायता से तुम याद रख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ 1 यहाँ 1, इसको लेते -1, देखो ये हो गया तेरा ओरिजिन, ठीक है, ये हुआ वाई एक्सिस नेगेटिव में, ठीक ना, डैश, और ये हुआ वाई, ये हुआ एक्स, और इधर तो जाना नहीं है तो इधर तो एक्स डैश होता है, तो यहाँ तक कंसीडर मत करो, ठीक है। देखो यहाँ तक है, तो देखो साइन का वेव कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। सर साउंड ये प्रॉपर का एक पूरा सर, हाँ क्या वो, देखो ये साइन वेव है, ठीक है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, देखो ये यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। अब देखो ये डायग्राम देख के बताओ कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। 1 1
1 होगा, ठीक है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब कहाँ होगा, नहीं यहाँ पे होगा। तो देखो यहाँ होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3 π/2, यहाँ होता है 2π, ठीक है। अब देखो तुम ये वेव देख के तुमको साइन का याद नहीं करना है, ठीक है। तुम ये वेव देखो और उसका वैल्यू बताओ कि कहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो π/2 में कितना होगा, 90 डिग्री। 1 नहीं नहीं 90 1 होगा, ठीक है। अब पाई में कितना होगा, 0 पाई में 1 का देखो ना, Zero. यहाँ 0 है ना, यहाँ कितना होगा, -1 ठीक है। तो देखो ये हो गया साइन का वेव, ठीक है। अब तुम साइन साइन को देख के कॉस का सीख सकते हो, ठीक है। देखो साइन थीटा इज इक्वल होता है, जैसे तुम चार्ट तुमको भेजे होंगे उसमें 0 30 डिग्री 45 डिग्री, यहाँ पे 45 नहीं है, ठीक है। 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और फिर 90 डिग्री के बाद कितना होगा, डायरेक्ट दे दिया है 180 डिग्री, ठीक है। फिर 270 डिग्री, यहाँ लिख है ना, वहाँ यहाँ लिख दे रहे हैं 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो थोड़ा कहानी की तरह समझो, पहले हम जो बता रहे हैं पहले आधा घंटा पहले समझ लो, उसको क्वेश्चन लगाएंगे तुमको तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। पहले ये सब बेसिक तुमको, देखो एग्जाम में क्या होगा ना, तुमको बेसिक चीज ही तुम भूल जाओगे, और जहां तुम बेसिक चीज भूल गया तहां तुम दूसरा क्वेश्चन में प्रेशर ले लेगा। जैसे तुमको एक बेसिक चीज नहीं पता चला तो तुमको पता चलेगा कि अरे बेसिक चीज नहीं लग रहा तो मेरे से क्वेश्चन नहीं, और तुम उसी में टाइम दोगे और उसमें फंसोगे। तो तुमको जहां तक बेसिक चीज तुम जैसे एकदम वे में तुम याद रखने की कोशिश करोगे तो तुमको उतना प्रेशर कम रहेगा, और जो प्रेशर हैंडल कर गया उसका नंबर पक्का आएगा, ठीक ना। तो यही बात है कि यहाँ पे देखो 0 है, इसका वैल्यू कितना होगा, साइन का 0 होगा, ठीक है। साइन का 0 वैल्यू होगा 30 में कितना होगा, 1/√2 √3/2 √3/2, और 9 तो वहां से पता चल रहा है 1 होगा, ठीक है। देखो अब बात एक चीज याद रखना है कि साइन का इतना याद रख लिया, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो कॉस का सेम है, ये सब तो तुम लोग जानता होगा लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, है ना। देखो साइन का मैक्सिमम वैल्यू इतना, कॉस में कैसे याद रखेगा कि देखो जैसे होता है ना कि तुम लोग कभी भी आईना देखता होगा तो उसमें देखो तुम लोग दिखता है कि दाया का बायां दिखता है, बायां का दायां दिखता है। Yes, sir. कुछ ही नहीं होगा, लेकिन होगा क्या कि इसका दाया वाला सारा चीज बायां में आ जाएगा, बायां वाला सारा चीज दाया में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, √3/2 एक 1 और यहाँ होगा 0, ठीक है। समझ में आया इतना तक। Yes, sir. यस। अब देखो 10 क्या होता है, अब 10 क्या होता है, तो 10 होता है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस निकाले तो कितना होगा, 0/1 कितना होगा 0, यहाँ कितना होगा 1/√3, √3 यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना, हाँ यहाँ कितना होगा √3 इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो सबका अपना अपना एक उल्टा ही है, साइन का होता है क्या होता है, cosec cosec देखो सबका एक उल्टा उल्टा होता है, साइन का होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। इसका वैल्यू सारा उल्टा उल्टा चलता है, ठीक है। जैसे इसका 0 है तो ये पलट जाएगा, 0 को क्या लिखेंगे 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0, मतलब इन्फिनिटी, समझा। कॉस का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार समरी दे देते हैं कि क्या हुआ। पहले सबसे पहले हम लोग थीटा जाने कि थीटा क्या होता है।
उसके बाद हुआ कि थीटा निकालेंगे कैसे, तो थीटा निकालने के लिए होगा L/R। तो L/R, तो L/R निकालेंगे तो वहां बात उठता है कि R तो मेरा स्ट्रेट निकाल लेंगे आराम से, लेकिन L क्या होगा, तो L के लिए वो कर्व एक तरह का होता है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उसको निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। उसके सहायता से फिर थीटा निकालेंगे, और थीटा निकालने को इजी करने के लिए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, 3 आता है बेसिक और फिर 3 आता है उसका रिवर्स, ठीक है। तो 3 आ गया साइन कॉस टेन, इसका वैल्यू निकाला गया है, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90 इसका वैल्यू निकाला गया है। तो साइन निकालता है, साइन का एक रूल देखा गया कि इसका ऑपोजिट आ जाता है और इसका उलट टेन का दोनों का डिवाइड करने के बाद आता है, फिर ये दोनों का तो रिवर्स आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया होगा सब लोग। साइन का देखो कर्व वेव देख लो, ठीक ना, इसका इसके सहायता से तुम लोग को याद रहेगा। इतना हो गया। अब देखो कि हम थीटा क्लॉकवाइज और थीटा एंटी क्लॉकवाइज हम बताएं क्यों, उसका यूज क्या है, ठीक है। अब बहुत कोई भी नहीं जानता होगा, थीटा बहुत जन पॉजिटिव जानता है लेकिन थीटा एंगल नेगेटिव में होता है, ये बात थोड़ा सा अजीब लगता है ना। तो बोले कि जब क्लॉकवाइज जाएगा तब वो नेगेटिव में रहता है, ठीक है। अब देखो इसका एक फॉर्म ये आता है कि साइन माइनस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा कोसेक माइनस थीटा सेक माइनस थीटा और आता है कॉट माइनस थीटा। अब तक अभी तक जितना बताया उतना समझ में आ रहा है ना, उतना तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताए हम। हेलो, यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो देखो यहाँ माइनस आ रहा है ना थीटा, तो थीटा माइनस कब होगा ये तो तुमको पता बता दिए कि जब क्लॉकवाइज जाएगा तो थीटा माइनस में जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका एक ये वाला ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। याद क्या क्या रखना पड़ेगा, नोट करते जाना कि देखो साइन का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी सहायता से यदि तुम लोग नहीं रखता है तो कॉस का भी निकाल लेगा और सेक का टेन का भी निकाल लेगा, फिर उसका रिवर्स करेगा तो बाकी सबका भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको 2 चीज नोट करना है, यहाँ देते हैं स्टार। देखो इसका या एक नोट करके रखना है, एक इसका रखना है, ठीक ना। कॉस और सेक का ये दोनों में होता क्या है कि थीटा यदि माइनस में है तो ये दोनों हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। कॉस थीटा ही आएगा और इसका आएगा सेक थीटा ही आएगा। थीटा माइनस में है फिर भी प्लस में आएगा, ठीक है। माइनस थीटा को प्लस थीटा में कंसीडर हो जाता है, लेकिन इसमें माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। माइनस बाहर आ जाएगा इस सब में, ठीक है। 6 गो है ना, हाँ 6 गो है। देखो ये दोनों में नोट करना है कि ये दोनों में और इसमें पॉजिटिव में रहेगा, ठीक ना। कॉस और सेक में पॉजिटिव में हमेशा आएगा और साइन टेन सेक और कॉट में हमेशा नेगेटिव में आएगा। इतना चीज हो गया। अब देखो कि क्वाड्रेंट का तुम लोग को बताते हैं कि क्वाड्रेंट का ई रखो, ठीक ना। ये थोड़ा ज्यादा ही है। फर्स्ट देखो क्वाड्रेंट तो जानता होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक है। एक इसको याद रखना है, मतलब ये दोनों को, और एक ये चीज याद रखना है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सारा का सारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है साइन और इसका रिवर्स वाला मतलब कोसेक, ठीक है। थर्ड में आता है टेन और कॉट, ठीक है। 4 में आता है कॉस और सेक, ठीक है। एक इसको याद रखो, एक इसको याद रखो, ठीक है। हो गया। अब आता है कि हमको थीटा का मान निकालना है, मतलब थीटा हमको दिया हुआ रहेगा और उसका वैल्यू निकालना है कि उसका वैल्यू कितना होगा। यहां तक हो गया। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो बात यहां आता है कि इसको पॉजिटिव लेंगे तो कब लेंगे, ठीक है। तो देखो जब कन्वर्जन होता है ना, जैसे तुम लोग सुना होगा कि
कन्वर्जन मतलब किस टाइप का, जैसे फिजिक्स के टर्म में बताते हैं कि जैसे होता है ना कि पानी को हीट दिए तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, उसका कन्वर्जन हुआ हुआ ना, उसी तरह इन लोग का भी कन्वर्जन होता है। ठीक है, साइन किसी में बदल जाता है, टेन किसी में बदल जाता है, कॉस किसी में बदल जाता है, सेक किसी में बदल जाता है, अलग अलग रूप में बदलता है। ठीक है ना, एक से दूसरा रूप फॉर्म में जाता है, तो वो थीटा भी चेंज होता है। ठीक है, तब हम लोग यूज करेंगे, तब हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेंट का हिसाब से, कि उस क्वाड्रेंट के हिसाब से उसमें क्या वैल्यू होगा। ठीक है, उसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। ठीक, इतना तक बताए होंगे, कुछ तो ज्यादा कुछ नहीं था। अब देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम लोग के एक चार्ट दिए होंगे हम सर, चार्ट पेज नंबर खाली बता दीजिए, पेज नंबर के हिसाब से लोग बोल रहे हैं। cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू। अब बताओ, देखो यहाँ पे पेज नंबर तुम लोग निकालो, तो तुम लोग को पीडीएफ भेजे होंगे, उसमें देखो फोर्थ में एक भेजे हैं, नहीं फोर्थ में तो पता चल जाएगा, फिफ्थ में और सिक्स्थ में, फिफ्थ और सिक्स्थ निकालो, उसमें देखो ना, तो यहाँ देखो ना, जैसे देखो यहाँ cos पाई बाय 2 प्लस थीटा है, तो थीटा यहाँ पे मेरा एंगल नहीं है। ठीक है, इसको पूरा को एंगल मानो। ठीक है, इसको पूरा मानो, cos के बाद जो है वो पूरा एंगल में कंसीडर होगा। ठीक है ना, आवाज आ रहा है? यस सर। हेलो, समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पाई बाय 2 है, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा, इस बात करना है। ठीक है, अब बताओ कि 90 डिग्री में कुछ जोड़ देंगे, चाहे 1 डिग्री जोड़ेंगे, तो कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो इतना तुम लोग जानता होगा, लेकिन खाली ये बता रहे हैं हम लोग तुमको, फिर दूसरा कोई आया, उसको देखा समझा, फिर दूसरा चीज निकाला, समझा? सब एक दूसरे से लिंक है, जो लिंक जोड़ लिया समझ लिया वो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो देखो कहां तक आ गया। अब देखो कि 90 डिग्री में भी जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चल जाएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। देखो यहाँ पे हम कॉस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस अब कर ले रो। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये कहीं दिया नहीं है, हम दिए नहीं है, नोट पॉइंट में याद रख, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 चेंज। ठीक है, और पाई एंड बात आता है कि यहाँ पे हम लिखे तो क्या लिखे इसका मतलब। ठीक है, तो देखो पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 में चेंज, और पाई और 2 पाई में नो चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो साइन हमेशा यहाँ पे, और एक चीज नोट करना कि साइन बदलता है कॉस में। ठीक है, ये रिवर्स दोनों साइड से होगा, टेन बदलेगा कॉट में, सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक भी बदलेगा सेक में। ठीक है, एक इसको ध्यान दो अभी अभी के लिए, एक इसको ध्यान दो, यहाँ पे तुमको यदि ये फॉर्मूला निकालना है और लिखना है तो। ठीक है, देखो हम क्या बोले कि कॉस बदलेगा साइन में और साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस बदलेगा साइन में। अब हमको पता करना है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसका डिसाइड होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक है, पहले पता लगाओ कि क्वाड्रेंट कौन सा है,
देखो यहाँ पे 90 प्लस थीटा, तो तुम लोग जैसा बोला कि 90 प्लस थीटा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। एक जन कोई माइक ऑन रखो, हाँ ना बोलते जाना, ठीक है। यस Yes, sir. देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब देखो 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब देखो यहाँ देखो 90 है, इस पे ध्यान दो कि 90 है, तो 90 में क्या लिखे हैं कि चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या है ना, कॉस, तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, ठीक है। Yes, yes. कॉस बदलेगा साइन में, ठीक है। तो साइन में बदलेगा, इतना तुमको पता चल गया। अब साइन में बदलेगा तो यहाँ जो थीटा है वही थीटा रहेगा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो देखो कॉस को बदलना है साइन में, ठीक है। और साइन सेकंड, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, सिर्फ बताएं कि साइन Negative. और कोसेक नेगेटिव आता है, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। यहाँ देखो पाई बाय 2 है, यहाँ देखो पाई बाय 2 है। अब पाई बाय 2 में क्या लिखे हैं, चेंज, समझा। Yes, sir. पाई बाय 2 में चेंज, ये सब याद है तुम लोग, हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। यहाँ वहाँ एग्जाम में दिक्कत होता है। देखो इसका आंसर और पाई बाय 2 एक का, दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे थीटा के जगह पे यदि कुछ लेंगे ना तो उसका आंसर लगभग सेम आएगा, लेकिन देखो खाली साइन का अंतर होगा। देखो इसका साइन थीटा आ गया, ठीक है, माइनस साइन थीटा। इसमें बताओ कॉस पाई माइनस थीटा है, तो कॉस पाई माइनस थीटा यहाँ कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या है, नो चेंज, मतलब कॉस है तो Minus. कॉस में ही रहेगा। तो हाँ माइनस कॉस, इसमें क्या होगा, जल्दी cos बोलो। थीटा Minus cos theta. cos थीटा नहीं cos थीटा होगा बस। से माइनस नहीं होगा। Sorry, cos theta. तुम लोग का D2D का एग्जाम होने में ये सब बेसिक लेके चलते जाओ, हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। देखो cos थीटा आएगा। अब देखो यहाँ साइन और यहाँ पाई बाय 2 है, यहाँ थीटा है। तो देखो यहाँ पाई है, पाई में क्या है, नो चेंज, तो साइन sin थीटा थीटा ही रहेगा। अब देखो ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो कि अब इसमें सही है कि गलत है, ये भी बात आता है ना। देखो यहाँ थीटा का वैल्यू ना पुट कर तुम लोग देखो, ठीक है। थीटा के जगह पे एक चीज मांग लो और वही मानो, ठीक है। थीटा के जगह पे कितना मान लो, 30 मान लो, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत No, sir. No, sir. ना, और कुछ माने, 30 मानते हैं, ठीक है। तो देखो cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना बोले, माइनस साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यू कितना, Minus 1/2. -1/2 सर बीच बीच में आपका वीडियो एकदम अजीब हो जा रहा है। वीडियो अजीब हो जा रहा है। सर एकदम रुक रुक जा रहा है, कभी कभी ज्यादा फास्ट हो जा रहा है। रुक जा, तो बोलना कि सर एक बार फिर से बताइए, ठीक ना, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। यस। देखो ठीक है, यहाँ पे cos यहाँ -1/2 आया। अब देखो यहाँ cos पाई मतलब 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इसका कितना आएगा, माइनस cos 30 डिग्री। और माइनस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, माइनस √3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू आया cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू आएगा √3/2। √3/2 इसका आएगा साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मीन्स कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री
ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2। अब देखो यहाँ डिग्री का मान निकाले हम, ठीक है, यहाँ तक मिटा रहे हैं, इस साइड में रहने दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाला बीच वाला मिटा दे रहे हैं सिर्फ। टू यहाँ आया cos 150 डिग्री, इसका वैल्यू आया √3/2, ठीक है। और साइन 120 डिग्री का मान आया √3/2, ठीक है। और साइन 150 डिग्री का मान आया 1/2, ठीक। इसी तरह से सारा में कन्वर्जन होगा, ठीक है, सारा चीज में। एक किसी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा ना, तो इसका कन्वर्जन दो तरह से होगा। देखो, एक तो तुम 90 डिग्री से इधर आ सकता है, समझा, और एक तुम 180 डिग्री से इधर आ सकता है। देखो यहाँ ध्यान दो, जैसे ये हुआ मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हुआ 90 डिग्री, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, बड़ा करके लिखिए कुछ, दिख रहा है सर। देखो यहाँ 90 डिग्री से एक है कि हमको यदि मान लो 120 डिग्री पे आना है, ठीक है, यहाँ मानते हैं 120 डिग्री, इधर हुआ 180 डिग्री, यहाँ है 90 डिग्री, ठीक है। एक मेरा है कि एक 90 डिग्री से हम इस साइड आ सकते हैं, और दूसरा है कि हम 180 डिग्री से इधर आ सकते हैं। दोनों साइड में आने से हमको 120 डिग्री का ही मान चाहिए। तो मेरा एक ये है कि हम इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तुमको निकालने का दोनों में अलग अलग आ जाएगा। एक में तुम पाई माइनस करेगा, एक में तुम 90 प्लस करेगा, ठीक है ना। तो 90 प्लस करो चाहे पाई माइनस करो, वैल्यू सेम आता है उसमें। उसका रूल, ये रूल ही ऐसा है ना कि रूल के हिसाब से जब जो जिसमें चेंज और नो चेंज का जो रूल है, और ये जो साइन कन्वर्जन का रूल है, इसके हिसाब से वैल्यू हमेशा सेम आएगा किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे तुम उसको इस साइड से निकालो चाहे इस साइड से निकालो, ठीक ना। एक क्वाड्रेंट में दो तरह से निकाल सकते हैं, चाहे तुम 90 डिग्री से इधर से आओ चाहे 180 डिग्री से इधर से आओ। सेम इसी में भी थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेम होगा, चाहे तुम एंटी क्लॉकवाइज आएगा चाहे तुम क्लॉकवाइज आएगा, इसमें भी सेम होगा। तो तुम देखो कि सबका दो दो को जोड़ा जोड़ा करके होगा, ठीक ना। फॉर्मूला लिस्ट में उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक ना, और उसको याद करने का तुमको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उतना फॉर्मूला याद करना तो संभव नहीं है। तुमको ये रूल याद रखना है, और ये साइन कन्वर्जन याद रखना है, और ये रखना है, ये तीन चीज। एक साइन कॉस में बदलेगा ये चीज, एक क्वाड्रेंट का हिसाब से, और एक पाई/2 और 3π/2 में चेंज, और पाई एंड 2π में नो चेंज। ये तीनों याद करके तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब बोलो हमको एक भी कोई भी वैल्यू दो, हम निकाल देते हैं उसका, और उसका सत्यापन भी कर देते हैं कि इसका वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगा। बोलो, 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 नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, बोलो। अरे यार तुम लोग क्वेश्चन पूछो रे, हम तो क्रॉस क्वेश्चन खोजते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन करो कि वाला हुआ तो काहे हुआ, ये वाला यदि नहीं हुआ तो काहे हुआ। क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगी तो बहुत ज्यादा टाइम है तुम लोग के पास, इतना टाइम में तुम लोग आराम से निकाल सकते। माइनस साइन माइनस साइन 350 डिग्री, माइनस साइन 350 डिग्री, 350 ना, 350। देखो हाँ हाँ हम समझ रहे। देखो माइनस साइन 350 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये माइनस में है, तो माइनस में इसमें क्या होगा, हम ये वाला नहीं बनाएंगे, तुम लोग ही बनाओ, लेकिन हम खाली पूछ रहे हैं, ठीक ना। देखो माइनस साइन
थीटा माइनस में है तो थीटा माइनस में क्या बोले थे कि साइन में हमेशा माइनस बाहर आ जाता है, माइनस इसमें साइन भी थीटा माइनस सर। बाहर आएगा। हाँ माइनस साइन थीटा। अब देखो 350 डिग्री है, अब 350 का तो कोई वैल्यू है नहीं है, ठीक है। तो देखो हमको 360 का वैल्यू पता है, ठीक है। वैल्यू थोड़ा दे दी तुम थोड़ा ये वाला, लेकिन ये वाला तुमको क्वेश्चन में इस तरह पूछेगा नहीं, ठीक है। तुमको पूछेगा जिसका वैल्यू पता रहेगा, ठीक ना। ऊपर नीचे करके जोड़ घटाव करके तुमको पता है किसमें देगा। एक तो आएगा तेरा 0 में, ठीक है, या तो तुमको गोटा गोटी वही नंबर देगा, या तुमको देगा 30 में, ठीक है, या तुमको देगा 45 में, या देगा 60 में, या देगा ना, मतलब इस टाइप से देगा। और यदि इसका बीच में भी देगा ना तो पता है किसमें देगा। अभी तो वाला नहीं बताया तुम लोग को, लेकिन फिर भी बताते हैं। ये देखो 0 से 30 के बीच में तुमको क्या क्या पूछ सकता है। एक 15 डिग्री का पूछेगा, एक 18 डिग्री का, 18 का पूछेगा, ठीक है। फिर इसी का मल्टीपल में बढ़ेगा और इसी का मल्टीपल में ही वो आगे पीछे करके पूछेगा, ठीक ना। उसका वैल्यू कैसे निकला, क्यों निकला, सब बताएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें तुम यदि कन्वर्जन करेगी ना तो इसमें तुम तेरा क्या आ जाएगा कि देखो एक तो तेरा माइनस में आ रहा है, ठीक ना, ये माइनस माइनस में ही रहेगा। अब बात होगा यहाँ पे साइन 350 पे, तो साइन 350 का वैल्यू तो हमको पता नहीं है। अब हमको इसको 0 से 90 के बीच में लाना है, तो इसका कन्वर्जन करेंगे कि साइन एक उपाय क्या है कि तुम इसमें 270 मतलब कितना डिग्री होगा, इसको रेडियन में कितना बोलेंगे बोलो, ये भी पता है, ये बताना पड़ेगा। 3π/2। 3π/2, ठीक है। अब देखो 270 में कितना जोड़ेंगे कि 350 होगा। 80। 80, ठीक है, 80 जोड़ेंगे। अब देखो ये आ रहा है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, किसी को आपत्ति नहीं हो। देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, खाली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस होता है, ठीक है। तो इसको माइनस में करेंगे। अब देखो यहाँ आ रहा है हम 270 मतलब 3π/2, 3π/2। तो 3π/2 में चेंज बोले कि नो चेंज बोले, चेंज होगा। नो चेंज। चेंज होगा। चेंज बोले, चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज होगा तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कॉस 80 डिग्री, सही है। सर अभी साइन, सर ये सही बोलो है, अभी बोलो। साइन सर माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ हाँ प्लस ठीक है कॉस। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान है, सर ठीक है ठीक। देखो यहाँ हाँ बोलो। सर ये जो रूल है कि 90 और 270 में चेंज होगा और 80 और 360 में चेंज नहीं होगा, तो सर इसका मतलब सर ये डिफाइंड कैसे है, इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। देखो इसका रीजन मतलब इन द सेंस क्या है ना कि तुम जैसे उसको मतलब कंसिडर ही कर लिया गया है, समझे। उसको जैसे साइंटिस्ट लोग होता है ना कि वो लोग बहुत सारा ये करके देखा होगा, तो उसका तो इसका तो रूल कुछ ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन जैसे सबका वैल्यू निकाल के वो लोग मतलब क्या होता है ना कि प्रैक्टिकली चेक करता है, ठीक ना, प्रैक्टिकली चेक करता है। और प्रैक्टिकली चेक करने के बाद वो लोग इस तरह पाया कि जब हम पाई और 2π पे बात करते हैं और उससे आगे पीछे मतलब जोड़ घटाव करते हैं ना, तो जो उसका वैल्यू में होता है वो चेंज नहीं होता है। अच्छा कब चेंज नहीं होगा, जब हम उसमें उसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें भी चेंज ना करे, तो ये रूल फॉलो हो जाएगा, समझे। तो ये रूल फॉलो हो जाएगा, तो इसके आधार पे एक रूल दे दिया गया, ठीक है ना। ये थ्योरेटिक मतलब प्रैक्टिकली चेक करके और ये निकाला गया था, ठीक है। तो ये तुमको याद करना पड़ेगा। ऐसा कोई तो बड़ा चीज है नहीं ना, जैसे जिसमें डिवाइड में रहेगा उसमें चेंज कर देना, जिसमें डिवाइड में नहीं रहेगा उसमें चेंज मत करना, ठीक है। अब यहाँ बात आता है, देखो cos 80 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो इसका और एक रूल क्या होगा कि यदि कोई बोलेगा कि नहीं हमको 270 में नहीं जोड़ना है, 270 में नहीं जोड़ना है, हमको 360 को लेके चलना है, और 360 है ना, तो 360 को लेके निकालना है, तो उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ देखो कि मेरे पास क्या है, माइनस साइन 350 डिग्री, और यहाँ आएगा साइन 2π -10 डिग्री, ठीक है।
2 पाई माइनस 10 डिग्री मतलब 360 माइनस 10 डिग्री। तो 360 में 10 घटाएंगे तब भी मेरे पास 350 आएगा। ठीक है, अब देखो 2 पाई में बोले कि चेंज होगा, 2 पाई में बोले नो चेंज। ठीक है, यस हेलो, सर। ठीक है ना। 2 पाई में बोले नो चेंज तो माइनस साइन 10 डिग्री। अब बोलो ये सही है? नो सर, सिर्फ साइन 10 डिग्री होगा। ठीक है, प्लस साइन 10 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो ये तुम दी इसलिए हम बना दिए, लेकिन इस टाइप से तो देगा नहीं, एक स्पेसिफिकली वैल्यू देगा। उसको हम ले लेते, कितना पता है, 270 300 लो, 300 में हो जाएगा। तो साइन साइन 300 डिग्री लो। तो अगर साइन 300 डिग्री लेते हैं, ठीक है, साइन 300 डिग्री निकालो, निकाल के देखो कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना, दोनों रूल से देखो, एक तुम 270 का यूज करो, एक तो तुम 360 का यूज करो, और देखो कि वैल्यू सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, बहुत कोई क्या करता है ना, एग्जाम हॉल में उसको पता नहीं रहता है, जो पता चलता है वही उसी से निकाल देता है। ठीक ना, तुम 360 से भी निकालेगा कोई दिक्कत नहीं है, 270 से भी निकालेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खाली तुमको साइन कन्वर्जन और कौन किसमें, हाँ -√3/2 सर। -√3/2। ठीक है, देखते हैं। देखो साइन है, ठीक है, तो साइन 300 है, तो साइन 300 का कितना होगा, इसको यदि 270 लेते हैं तो 270 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और 270 में क्या बोले चेंज होगा, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बात होगा साइन पे, आएगा माइनस, तो कॉस 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, -√3/2। ठीक है, और इसका सेकेंड केस क्या है कि अगर साइन 360 लेते हैं, 360 माइनस 60 डिग्री, तब भी मेरे पास 300 डिग्री निकलेगा। ठीक है, तो तब भी मेरे पास 300 डिग्री निकलेगा, लेकिन यहाँ है मेरे पास 360 डिग्री, तो नोट करना है यहाँ और यहाँ। यहाँ देखो 270 था, यहाँ 360 है, यहाँ जब 360 है तो यहाँ पे मेरे पास मेरा नो चेंज होगा। ठीक है, तो नो चेंज होगा तो साइन में ही रहेगा, बट होगा क्या कि आगे में आ जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। अब बताओ कि वैल्यू कितना आया, -√3/2 सेम है सर, -√3/2 सेम है सर दोनों का। दोनों का सेम है ना, यस सर। दोनों का सेम है। अब समझ में आ रहा है, यस बोलो सर। हाँ कि ना। यस सर। थोड़ा इंटरेस्ट है पढ़ने में, मन है ना, लग रहा है ना कि मैथ ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ट्रिकी चैप्टर पता है कौन सा है, ट्रिगोनोमेट्री। उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री इसीलिए है, मतलब उसका ट्रिकी जैसा थोड़ा है। सबसे ज्यादा फॉर्मूला तुमको इसी में मिलेगा, और इसी को थोड़ा याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। हम सबसे पहले यही चैप्टर उठाए हैं कि तुमको यदि यही समझ में आ रहा है तो तुम दूसरा चैप्टर भी आराम से कर सकते हो। जैसे तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, ठीक है, उसमें तुमको 4 चीज नोट करना है, 4 से 5 चीज। एक तो तुमको आई का वैल्यू याद करना है, अभी तो वहां नहीं जा रहे हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। आई इज इक्वल टू होगा -√1। ठीक है, ये यदि कोई याद कर लिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक आता है a+iv, इसका करके एक याद करना है, एक पोलर फॉर्म याद करना है। बस इतना कोई याद करेगा ना, 2 से 3 चीज याद करेगा, उसको आराम से नंबर उठा लेगा वो। इसी तरह करके सब चैप्टर में ज्यादा कुछ ही नहीं है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुमको थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा ना तो फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा इन द सेंस कि तुमको पीछे वाला भी याद रखना पड़ेगा। अब पीछे वाला हम बेसिक चीज इसीलिए इतना अच्छा से बता रहे हैं, आप बोलेगा तो बाद में भी बता देंगे, और नोट कॉपी में भी बता देंगे, नोट्स दे देंगे, वो सब चीज याद रखना। नहीं तो तुम एग्जाम में जहां गलती किया है, तहां तुम बेसिक क्वेश्चन गलत जहां मार दिया, तो तुम हार्ड क्वेश्चन, तुम ये मत सोचो कि तुम हार्ड क्वेश्चन बना लेगा, दिमाग काम नहीं करने लगेगा। सर हाँ सर, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये चैप्टर भी पढ़ना है ED के लिए। देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का तो पढ़ना तो नहीं है, लेकिन उसका मतलब पढ़ना, जैसे सिलेबस तो बोल दिया गया है कि 11 12 पूछेंगे। ठीक है,
लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से तुम आज तक देखो कि क्वेश्चन नहीं पूछा है। आगे पूछता था झारखंड कंबाइन में, अब 2023 में तो नहीं पूछा, लेकिन इस बार क्वेश्चन का बोल रहा था कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिए, मतलब आगे वाला कर दिए, लेकिन नहीं पढ़ाया, नहीं बताया। लेकिन यदि बताएगा भी तो हम कोशिश करेंगे उसको उतना तुमको बता देंगे, ठीक ना। आज यदि उसका भी देगा भी ना, तो पता है किस तरह देगा कि तुमको डायरेक्ट दे देगा कि जैसे एनपीआर दे दिए, ठीक है, एनपीआर इतना इतना है तो तुमको एन दे दिए, आर निकालना है, या एनसीआर दे दिए, ऐसा दे दिए तो ये निकालना है, ठीक है। ये सब निकालने दे देगा ना, तो ये सब दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जहां तुमको दे देगा कि तुमको अरेंज करना है या तुमको सेलेक्ट करना है, वो क्वेश्चन जहां दिया तहां तो तुम गलती होना ही होना है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा है बहुत ज्यादा ही, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वो सब चीज थोड़ा दिक्कत है। जैसे बोल देगा कि सर्कल है, उसमें 4 गो चेयर है, इतना इतना लड़का मतलब बच्चा है, वो किस आधार पर बैठेगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, समझे, इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो वो सब क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत करता है, वो सब समझने ही बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, लेकिन वो सब नहीं पूछेगा, हमको नहीं लगता है, तो पूछेगा फिर भी बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब बताओ यहाँ तक जो बताएं उसमें किसी को कुछ क्वेश्चन 360 डिग्री तक बताए हैं, ठीक ना, कि 360 डिग्री तक कैसे निकालना है, नहीं निकालना है। कोई एक भी कोई क्वेश्चन पूछे, क्रॉस क्वेश्चन कोई करो। सर साइन हाँ साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सर इसको प्रूफ कर दीजिए ना कि कैसे होता है। अरे भाई देखो, इसको प्रूव, इसको अब देखो इतना भी तुम लोग को डीप नहीं जाना है कि जो तुम फॉर्मूला ही प्रूव करने बोलेगी, ये सब 11 12 का बात है, समझी। अब वहां प्रूव होता है, लेकिन फिर सर प्रूव दीदी करना है, प्रूव कर दे रहे हैं, लेकिन हाँ 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 ठीक 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 ठीक। पहले देखो एक चीज बता रहे हो, पहले वो सब सुनो, ठीक है। अभी तक कहाँ तक निकाले, 360 डिग्री तक निकाले, ठीक है, ठीक है। अब यस सर। बात आता है कि यदि मान बात आ, एक सेकंड रुक जाओ। इसी को बढ़ा देते हैं ना उसको। देखो यहाँ पे हमको लगा कि कोई पूछेगी, लेकिन नहीं पूछी कोई। एक छोटा सा चीज बता रहे हैं, उसके बाद एक दूसरा चैप्टर का डेमो दे देते हैं, ठीक है। देखो अभी तक निकाले साइन, जो तुम बोली ना कि साइन माइनस थीटा माइनस में ही काहे आ रहा है, उसका तुमको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका प्रूफ भी देखो कैसे होगा। हम जो शुरू में बोले कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो कि जैसे ये हुआ सर्कल, ठीक है। यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, यहाँ तक चले, फिर यहाँ से हमको नोट करना, तो यहाँ से यहाँ का थीटा निकालना है, ठीक है। अब डायरेक्ट तो होगा नहीं, यहाँ से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ड्रॉ किए, फिर यहाँ से भी एक हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ भी टी करना पड़ेगा, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ थीटा आएगा प्लस में, इधर जाएंगे तो इधर आएगा माइनस में, तो इस तरह करके प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना डिटेल तो थोड़ा अभी डेमो क्लास में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम यस बता सर। देंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम बता देंगे। अभी टाइम बहुत है, आराम से इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है ना। अब थोड़ा
एक दूसरे को समझने का कोई मतलब क्या करते हैं, जैसे हम वहां बताएं कि थीटा इधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव। अब हम ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे बता दिए कि तुम जान लो ये वाला चीज, इसका इधर कोई आगे यूज हुआ, कहाँ यूज हुआ, जहां पे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा था और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा था, तो अब यहाँ पे माइनस आ रहा था। थीटा पॉजिटिव में तो सुना होगा, लेकिन माइनस में भी होता है। कब होता है? जब क्लॉक वाइज जाता है तब नेगेटिव में आता है ना, उसका यूज यहाँ हुआ। तो उसी तरह कहीं ना कहीं किसी चीज का यूज होगा, ठीक है। अब बात आता है कि हम 360 डिग्री तक बताएं। कोई पूछेगा कि सर 360 डिग्री तक तो हो गया, 360 डिग्री से ज्यादा भी तो हो सकता है। यदि मान लीजिए 720 डिग्री रहेगा या 365 डिग्री रहेगा या 300 कितना 365 में 15 जोड़ दो, 360 में 15 जोड़ो, 375 डिग्री होगा, वो भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। हेलो, यस सर। हो सकता है, ठीक ना। तो तो उसको भी निकालने का उसको भी निकालना कोई उतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो हम इसमें भी एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो कॉन्सेप्ट के बताने के बाद ना तुम अपने बोलने लगे, मतलब बोलेगा कि फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। देखो अभी हम बताएं कि जैसे मान लो यहाँ है, ठीक है, यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, या ऐसा कंसीडर करते हैं, इधर से ही लेते हैं, यहाँ से ले रहे, यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, गए यहाँ तक। अब देखो कोई भी यहाँ से कुछ चलेगा तो वो एक यहाँ पे देखो एक सेक्टर बनाएगा, मतलब 10th में तो पढ़ा होगा ना, सेक्टर सेगमेंट, है ना। देखो एक छोटा सा मतलब क्या करते ई टाइप का बनाएगा। अब देखो इसको यदि मान लो बड़ा करेंगे तो एक सर्कल का रूप ले लेगा, ठीक है। यस सर। अब ऐसे नहीं निकालना है, इसके लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमको जो मन होगा हम वहां से वहां तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। उसके बाद थीटा हम निकाल लिए। यदि 360 डिग्री एक रिवोल्यूशन निकालना है। सर आपका वीडियो बीच बीच में पॉज हो जा रहा है। चक्कर घूमा, आवाज कट रहा है। यस सर, फिर से बता दीजिए ना, वीडियो पॉज हो गया था। अच्छा ठीक ठीक। देखो जैसे कोई बोलेगा ना कि जैसे 360 डिग्री घूम गया और प्लस इसमें और 15 डिग्री घूम गया, तो दिमाग तुम लोग का घूम जाएगा, ठीक है। निकालेंगे कैसे? तो 375 डिग्री का भी निकालने का उपाय है। तो तुमको सबसे इजी बात है कि जैसे होता है ना कि कोई बोलेगा कि एक चक्कर घूमे उसके बाद फिर 15 डिग्री घूमे, तो कोई बोलेगा कि नहीं तो तुम एक चक्कर घुमा हटाओ, 15 डिग्री का भी नहीं निकलेगा। अभी तो तुम लोग से 15 नहीं मांगते हैं, कितना मान तुमको कोई यदि बोलेगा डिग्री का निकालो तो 30 डिग्री का निकाल लेगा, आराम से निकाल लेगा। पता है कि यदि 390 देगा तो तुम लोग को यदि पता नहीं रहेगा तो तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज तो होगा कि क्या होगा इसमें। सर बार बार वीडियो पॉज हो जा रहा है। बात आ गया, उसको नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। जो उसका आधा है उसको कंसीडर करना है। तो तुमको एग्जाम में ऐसा तो देगा नहीं कि 360 और प्लस 30 दी, ऐसा नहीं देगा। तुमको देगा 390, अब 390 देगा तो बोलेगा कि इसको करना क्या है ना, इसको पहले गोटा में तोड़ के गोटा को साइड कर देना है और जो टुकड़ा है उसी को रख के उसी का निकालना है। तो गोटा ठोकर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 390 है तो 390 को तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे ना, 360 में पहले तोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे 30 डिग्री में। बात वही आता है, 360 डिग्री का तुमको कुछ काम दाम है नहीं तो इसको हटाओ और 30 डिग्री को लेके आगे जाएंगे, ठीक है। तो बात आता है यहाँ पे। अब देखो यही
चीज को ही लेके एक फॉर्मूला बना दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला, अब बताओ ना। क्या होगा कि यदि थीटा में बात करेंगे तो 360 डिग्री और प्लस थीटा, ठीक। यस सर। ठीक ठीक है। कोई बोलेगा कि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं है ना, दिक्कत है ना इसमें। यस सर। बोलो हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ 360 डिग्री प्लस थीटा है, तो यहाँ जो भी रहेगा उस हिसाब से तुम लोग निकाल सकती है ना, कि जो थीटा रहेगा उस हिसाब से साइन कन्वर्जन कर देना है, उस हिसाब से निकालना है। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उस हिसाब से निकालना है, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट पार कर जाएगा तब उसको अलग से निकालना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक नोट करना है कि यहाँ पे जब तुम 360 से बड़ा कोई भी एंगल निकालोगे तो साइन कन्वर्जन यूज नहीं करना है, उसको खाली 360 में तोड़ के और जो थीटा है उसी को उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को लेके लिख देना है। जैसे यहाँ यदि साइन रहा तो साइन को लेके चलेंगे और यहाँ थीटा ले लेंगे, दोनों को मिला के साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 360 को हटाओ, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ कॉस रहेगा तो यहाँ कॉस लिखेंगे और यहाँ थीटा लिखेंगे, ठीक है। दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिक्कत होना चाहिए, सब समझ जाएगी तो फिर कैसे होगा। देखो सर तो अभी यहाँ जो इसी का बोले वो फॉर्मूला समझ में आया। बना। हाँ तो देखो यहाँ देखो इसका फॉर्मूला क्या बना दिया गया है कि 360 को रेडियन में कितना बोलेंगे? 2 पाई। 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, देखो यहाँ भी नोट करने वाला बात है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो ये 360 वाला रूल है ना, वो सिर्फ लगेगा 4 फंक्शन पे, 2 पे नहीं लगेगा, 2 पे लगेगा उसका आधा वाला, ठीक ना। तो इसमें साइन, कॉस, सेक और कॉस 4 पे लगेगा, टेन और कॉट पे नहीं लगेगा, टेन कॉट पे पाई वाला रूल लगेगा। देखो यहाँ 360 डिग्री, यहाँ साइन ले लेते हैं, ठीक ना। साइन पे तो लगेगा ही, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 360 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 360 को कितना लिखेंगे? 2 पाई लिख दिए, ठीक है, प्लस थीटा। कोई आपत्ति? नो सर। नो सर। कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो क्या बोले 2 पाई को हटा दो, खाली थीटा को रखो। मेरा मेन मोटिव था कि देखो यहाँ तुमको देगा पता है कितना, कि साइन 390 दे दिया, ठीक है। यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो कि यदि मान लो कि 360 डिग्री है, उससे कुछ ऊपर नीचे है तो भी हो जाएगा, लेकिन यदि मान लो कि कोई एक रिवोल्यूशन से ज्यादा का बात किए हम, एक रिवोल्यूशन से ज्यादा है, अब कोई यदि मान लो कि एक रिवोल्यूशन से बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे एक रिवोल्यूशन से ज्यादा 2 रिवोल्यूशन हो जाएगा, 2 रिवोल्यूशन से ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा? तब होता है क्या है कि वहां पे 360 का मल्टीपल ले लेंगे। जैसे 2 रिवोल्यूशन है तो कितना हो जाएगा? 360 गुना 360 मतलब 720 होगा। यस सर। तो मेरा फॉर्मूला बन रहा था, ठीक है। ये चाहे इसको लो चाहे इसको लो, मेनली रेडियन को ही लेके चलते हैं, ठीक ना। तो 2 पाई को लेके चल रहे थे, तो ये मेरा फॉर्मूला बन रहा था। नहीं, फिर एक कोई आया बोला कि नहीं, इसमें भी मेरा दिक्कत है, यदि मान लो 360 से भी ज्यादा हो जाएगा, 2 रिवोल्यूशन से ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा? तब बोला ठीक है, तेरा भी उपाय है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि बोल दिया गया कि ठीक है, तो तुम बोल रहा है ऐसा बात, तो यदि मान लो यहाँ हम n दे देते हैं, ठीक है, 2 पाई n प्लस थीटा। अब बोलेगा कि यहाँ n क्या है, तो यहाँ n होता है इंटीजर, मतलब इंटीजर सॉरी, यहाँ n होता है जहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब इस तरह बढ़ते जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन या एक रिवोल्यूशन से ज्यादा का बात हो रहा है। यदि मान लो कोई बोलेगा कि यहाँ 0 भी तो हो सकता है,
तो 0 हो जाएगा तब तो रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन उसका हुआ ही नहीं, उस 300 उसको वहां 0 से 2 पाई को इंटू करेगा तो वो तो 0 हो जाएगा ना, तो तेरा थीटा तो 360 डिग्री होगा ही नहीं। देखो तो यहाँ आ गया। अब यहाँ n इज इक्वल टू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, इस हिसाब से आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मान लो कोई बोलेगा कि अब एक रिवोल्यूशन तो हो गया 360 डिग्री, अब 360 डिग्री से ज्यादा हो गया, 2 रिवोल्यूशन हुआ, 2 रिवोल्यूशन के बाद और 30 डिग्री जोड़ दी, मतलब कितना हो गया, साइन प्लस 30 बोलेगा। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, साइन 720 प्लस 30 डिग्री, साइन 720 मतलब कितना होगा 360। और हम जानबूझ के भी गलती करेंगे, क्या कि तुम लोग यदि मान लो ध्यान नहीं देगा, बोलेगा कि हाँ हाँ सब हाँ हाँ कर ले रहेगा, तो फिर गलती से दिक्कत है ना। अब 2 + 2 4, हम 5 बोल के चल जाएंगे तो तुम लोग बोलेगे हाँ सब ठीक है, हाँ हाँ भैया ठीक है, तो फिर बोलो या कुछ। देखो यदि 750 डिग्री रहेगा तो इसको कैसे तोड़ेंगे, साइन 2 पाई इंटू 2 प्लस थीटा, मतलब थीटा का जगह में 30 डिग्री मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो इस पे भी निकाल लेंगे, ठीक ना। तो इसमें ये फॉर्मूला जो है ना, यहाँ नोट कर लें, तुमको फॉर्मूला भेजे होंगे हम कि साइन 2n पाई कहाँ गया, हाँ ये साइन 2n में भी। हेलो, यस सर। इंटरेस्ट आ रहा है समझ में, थोड़ा कुछ बहुत, थोड़ा बहुत भी यस सर, बट कहानी को कभी कभी रिलेट करो। तो समझ में नहीं आता। तो कहीं कभी कभी नहीं आ रहा ना, तो भी आएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में किसी को नहीं आता है। तुम लोग कोरोना काल वाला है क्या, क्या कि हम लोग तो थे बाब। यस सर। हाँ तो फर्स्ट पहला सेशन तो खा गया होगा, कम से कम एको सेमेस्टर तो खाया होगा ना, एक सेमेस्टर भी खा गया तो बहुत खा गया। देखो कोई दिक्कत नहीं उसे, जहां जहां पहले कहानी को समझो जोड़ो, उसको जहां जहां बोलेंगे, जैसे होता है ना बहुत जो पढ़ता होगा, तो देखना पूरा बुक पहले एक बार रीडिंग मारता है, पहले कहानी को समझता है, फिर उसको जहां जहां लगता है वहां वहां अंडरलाइन करता है, उसी को बार में क्वेश्चन के बाद लिखता है। तुम जैसे मान लो कल तेरा एग्जाम है, तुम साल भर जो पढ़ा तुमको पूरा, कल तेरा एग्जाम, तुम सालों जो जो पढ़ी या जो जो पढ़ा वो पूरा बुक में तुम 1 से 12 चैप्टर रिविजन करके जाएगा, लाइन बाय लाइन कोई नहीं करेगा, करेगा। नो सर। जो जो तुमको जो रिवीजन करेगा, डेली पढ़ेगा, उसको पता चलेगा कि ये मेन पॉइंट है, यहाँ यहाँ हमको ध्यान देना है। तो तुमको वो भी नहीं करना है, हम तुमको बताते जाएंगे कि कहाँ तुमको ध्यान देना है, कोई चीज तुमको याद रखना है, कोई चीज को ज्यादा ध्यान देना है, और कौन चीज को मतलब कल एग्जाम है तो वो वाला पढ़ के ही जाना है, वो बात आता है, ठीक ना। तो उस सब चीज को तो एकदम अच्छा से याद कर ही लेना है। बाकी ये कहानी को याद रखने के लिए तो सब पढ़ना ही पड़ता है, ठीक ना। तो सारा चीज बताएंगे, ठीक है। अभी तक कहाँ जहां तक बताएं वो समझो, एक बार समराइज कर देते हैं, उसके बाद फिर यदि होगा तो दूसरा क्लास ले लेंगे, मतलब दूसरा चैप्टर का ये दे देंगे डेमो। ये दूसरा तो
एक एक कोई भी पहले स्टार्टिंग बता कि स्टार्टिंग हम कहाँ से किए और क्या क्या बताते जाओ, जब तक मिटा रहे तब तक तुरंत बताओ जल्दी फटाक से। याद है कि नहीं देखते हैं। और ऐसा नहीं करना है कि सर बता दिए फिर वीडियो तो रहेगा फिर देखिए लेंगे। यदि तेरा पास टाइम है बहुत ज्यादा, ठीक ना, तो हो जाएगा। कोशिश करना कि लाइव क्लास देखो, ठीक है, ताकि डाउट पूछ सकती है, पूछ सकता है भाई तुम लोग। यदि नहीं तो फिर बाद में पूछना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसा यदि लाइव में होगा तो लाइव में पूछ लेना, तो फिर हम वॉइस बता। भी रुकता है। सर सर आपका कारण हो रहा होगा। साउंड तो क्लियर नहीं है सर। सर वीडियो रेगुलर नहीं होता है, अब क्या ठीक पे है। जाता है? नहीं। देखो पहले कहानी समझो। अब अभी जा रहा है ना आवाज? तब रुका रुका तब मिटा रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जा रहा है। यस सर। यस सर। सब ठीक है, ठीक है। अब देखो कि हम स्टार्टिंग कहाँ से किए कहाँ तक गए, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में, बता रहे तुमको। कहानी जैसा पढ़ो आराम से समझ में आएगा, ठीक है। और मैथ तो कुछ भी नहीं है। जो फिजिक्स को कहानी जैसा समझा ना, वो सोचो कि मतलब बहुत ये है। फिजिक्स जैसा चैप्टर तो फिजिक्स तो पूरा कहानी है। जितना तुम सोच सकता है, तुम लोग इंजीनियर है बनने वाला। इंजीनियर जो कोई नहीं सोचता है, वो इंजीनियर सोचता है, पता है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करो, ठीक है। करने सकेगा तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जैसे बहुत चीज तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि वो सब प्रैक्टिकली निकाला गया है। अब बहुत हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर अभी आ रहा है। सर हाँ तो कोई बात, आवाज रुक रहा है। यस सर इससे पहले रुक गया था। थोड़ा नेटवर्क हाँ सर तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर हाँ फिर से ज्वाइन होइए ना लेफ्ट होके। अच्छा, फिर से ज्वाइन हुए हैं। यस सर। होते हैं, रुक जाओ। वीडियो ऑडियो ठीक है? अब आ रहा है? यस जल्दी सर। फटाफट बोलो, सब ठीक? सब ठीक है ना? जल्दी बोलो, फिर तुरंत ही करते हैं, क्लास एंड करते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। जल्दी बोलो। यस यस सर अभी सर। ठीक। चलो ठीक है। अब देखो तुम लोग को बताते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ले लो, देख लो क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो फटाक से समरी बताते हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग थीटा निकाले, ठीक है। थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने का क्या है फॉर्मूला? जल्दी बोलो। L/R, ठीक है। हेलो, यस सर। देखो थीटा L/R आएगा, ठीक ना। ये वाला सबसे मतलब एक तरह बोलते हैं ना, सबसे पुराना जमाना का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला वो इस टाइप से है, सबसे पहला। तो ये L/R, लेकिन इसको थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसके लिए क्या किए कि फिर मेरा साइन कॉस और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आने के बाद फिर उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाला गया। स्पेसिफिक वैल्यू निकाले, उसके बाद पता चला कि नहीं, एक साइन साइन से होने वाला नहीं है। तब क्या हुआ कि इसको और जल्दी करने के लिए क्या किया गया ना कि कॉस और टेन भी निकाल दिए और बाकी सब भी निकाल दिए। जैसे h इज इक्वल टू होता है ना कि √p² + r b², तो इससे भी निकालेंगे तो मेरा
जो जैसे मान लो बी दिया हुआ है तो पी निकल ही जाएगा या ऐसे निकल ही जाएगा, तो साइन तो निकल जाएगा, लेकिन फिर भी जल्दी करने के लिए बाकी सब सारा फंक्शन आया, ठीक है ना। तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो पता चला कि थीटा पॉजिटिव में जा रहे हैं कि नेगेटिव में जा रहे हैं। अब बोलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में भी बात आता है कि देखो कि क्वाड्रेंट में जैसे तुम लोग को बताए हम कि एक होता है कि हम 90 डिग्री से बायां दिए बायां तरफ गए, ठीक है, और एक होता है कि हम पाई से ऊपर तरफ गए, ठीक है ना। तो देखो इसमें आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसमें जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो एक में आएगा पॉजिटिव एक में आएगा नेगेटिव, लेकिन तुम लोग को हम सत्यापन करके भी दिखाएं कि दोनों में वैल्यू सेम आता है। जल्दी बोल, ठीक है, सत्यापन, ठीक है, सेम आता है। तो उसके आधार पे कुछ फॉर्मूला है और कुछ रूल है, जैसे बोले कि π/2 एंड 3π/2 में नो चेंज, नहीं चेंज, एंड पाई एंड 2π में नो चेंज, ठीक है। उसके बाद बोले कि कन्वर्जन होता है तो साइन का कॉस में, कोसेक का सेक में, टेन का कोट में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बोले कि माइनस में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव में ही हमेशा रहेगा और साइन बाकी सारा सब नेगेटिव में बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कन्वर्जन ये बताएं कि क्वाड्रेंट के हिसाब में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। हम देखो गलती बोलेंगे, जानबूझ के बोलेंगे, तुम लोग को टोकना है, ठीक ना, ठीक है। Yes, sir. तो इतना हो गया। अब देखो एक दो, अब बोले कि रिवोल्यूशन वाला कि यदि मान लो 360 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो 360 डिग्री का भी ज्यादा होने का भी फॉर्मूला बताएं। अब देखो उसके आधार पे एक दो क्वेश्चन देखो कि देखो साइन 765 डिग्री, ठीक है, इसको फटाक से सॉल्व करो तो कितना होगा, जल्दी बोलो, आंसर बोलो इसको निकाल के, उसका हम जल्दी बना रहे हैं, जल्दी बोलो, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी बोलो। क्वेश्चन इतना देरी लग रहा है तुम लोग का, देखने से पता चल रहा है आंसर इसी को बोलेगा, कैसे कंप्लीट करेगा तुम लोग। देखो हम बना लिए, इसी देख के बोल पता चलेगा तुमको। चल कितना आंसर आ रहा है, मेरा वाला सही है, मैच किया किसी का। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी देखो फटाफट एकदम। 110 नहीं 1110 है, ठीक है ना, 1110 है, कॉस माइनस 1110। तो देखो इसमें ई वाला इसका निकालो, जल्दी निकालो आंसर क्या होगा, फटाक से मेरा से जल्दी निकालो। फिर नहीं निकला तो बताओ, सही है। Yes, sir. सही है. ठीक है, अब देखो यदि मान लो यहाँ कोसेक रहेगा, ठीक है, कोसेक -1110 सेम है, लेकिन यहाँ पे कोसेक आएगा, बताओ इसका क्या होगा, आंसर निकालो जल्दी, इसमें तो मेरे से जल्दी बनाओ। सर माइनस में आ जाएगा. है ना, तो माइनस में आएगा तो वैल्यू सेम रहेगा क्या, -2 आएगा, ठीक है, वैल्यू 30 सीटा का सेम रहेगा, लेकिन यहाँ कोसेक है ना, तो कोसेक का 30 डिग्री का मान तो अलग आता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये आएगा माइनस, जो इसमें है ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। कोई आपत्ति, जल्दी बोलो। नो सर. नहीं, ठीक है, अब देखो इसमें देखो यहाँ पे देखो, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर साइन 450 डिग्री के कैसे निकालेंगे. कितना, 450.
450 ना, कितना साइन ना, यस सर। साइन 450। देखो इसका कितना हो जाएगा 360 प्लस 360 में कितना जोड़ेंगे 360 में कितना कितना जोड़ेंगे जल्दी बोलो 90, ठीक है। देखो 1 होगा, ठीक है। यस सर। ठीक हो, ठीक है। यस सर। इस टाइप से निकलेगा, ठीक है। और जैसे और एक थोड़ा बता देते हैं 400, देखो यहाँ ये मान लो 450 नहीं रहेगा, हाँ सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड सुन लो। 450 नहीं रहेगा 480 रहेगा, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 460 और 120 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 120 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्वाड्रेंट वाला रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेंट वाला रूल इन द सेंस क्या लगेगा कि साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन साइन 30 क्या कहते हैं उसको, साइन 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे है 90, तो 90 में चेंज, ठीक है। तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक है, ठीक है। देखो समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो, यहाँ 90 डिग्री से कम, जितना भी 360 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल लिए, तो देखो तुम उसको तोड़ने के बाद देखो 90 से कम आया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। लेकिन देखो यहाँ 480 वाला में 120 आया, फिर इसको कन्वर्ट किए क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर यहाँ पे साइन कन्वर्जन और फिर चेंजिंग दोनों रूल लगा, और रूल लगने के बाद cos 30 आया, और इसमें पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहा, फिर √3/2 आंसर आया। इतना में तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, समझी। अब तो अब इसके अब है ना, तो अब इसके बाद रेगुलर में और डिटेल में बताएंगे और सारा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। इसमें अभी बहुत कुछ जानना है ट्रिगोनोमेट्री में ही। फिर ट्रिगोनोमेट्री में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आएगा, उसमें भी याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। सबसे ज्यादा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुमको ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में ही। और उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में लगभग 10 याद करेगा तो हो जाएगा 10-15 को, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आज का क्लास था, डेमो क्लास। तो पसंद यदि देखा जैसा हो, यदि पसंद आया होगा तुम लोग को तो बताना, ठीक है। और डिटेल में बताने का कोशिश करेंगे। यदि किसी को कोई दिक्कत होगा, कोई चीज का प्रूव करना रहेगा, वो भी प्रूव करके भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर हम पूछेंगे तो तुम लोग को बताना पड़ेगा। अब बोलेगा कि नहीं बताते चलिए सर, हम लोग पूछते चलेंगे, और नेटवर्क इशू हो रहा है। 1:30 से नेक्स्ट क्लास रहेगा। नेटवर्क इशू में भी आपके साइड से भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो उसको इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब बाकी जो क्लासेस है रेगुलर चलेगा आप लोग को। अभी कहाँ, अभी कितना टाइम हुआ, 12:30 हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका डेमो क्लासेस मैथ्स का 1:30 से रहेगा। तो आप लोग भी खाना वाना खा के बी प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। नेक्स्ट डेमो, आज दोनों डेमो आप लोग का पहला डेमो हो चुका है एक चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का, नेक्स्ट दूसरा भी अभी करवा देंगे, और प्रिपेयर रहिए। और 21 तारीख से जैसा कि बताया गया है, सारा फिजिक्स का भी डेमो हो गया, केमिस्ट्री का भी डेमो हो गया, और आज मैथ का डेमो हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपका जो डेमो है, डेमो मतलब कि मैथ्स का आज एंड हो जाएगा। तो 21 तारीख से आप लोग, 21 तारीख से जो आपका जो रेगुलर बैच चालू हो रहा है, 21 जून 2023, ठीक है। ये इस बार हम लोग थोड़ा पहले से प्रिपेयर रख रहे हैं, क्योंकि देखिए कि इस बार हम लोग देखें कि फरवरी में ही फॉर्म, आज एग्जाम आपका कब हो गया, अप्रैल के मंथ में, ठीक है। तो कभी एग्जाम कभी सितंबर, ठीक है, जून में या अप्रैल में ही कर दिया। तो अब उससे पहले क्या कर सकते हैं कि उससे पहले आपका जो एग्जाम है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अप्रैल में किया, अगले बार मार्च में कर दे, हो सकता है ना। यस सर। तो इसीलिए हम लोग पहले बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए कि 20 जून तक जो ज्वाइन करेंगे उनको 1500, नहीं तो फिर जो ज्वाइन करेंगे उनको 2000 लगेगा, ठीक है। उसके बाद तो इसलिए आपके पास आज
कितना तारीख हो गया, 18 तारीख हो गया ना, तो 18, 19, 20 टाइम है, जल्दी से जल्दी 1500 खोल लो तो दबा यार। हो गया हो गया हो गया। तो 1500 में ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जितने लोग हैं ज्वाइन कीजिए इस पे, ठीक है। तो आप लोग 20 जून तक ज्वाइन कर जाइए। 21 से आपका रेगुलर क्लासेस भी रहेगा, फी भी आपका बढ़ जाएगा और क्लास भी मिस होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए एक फैकल्टी नहीं है, बाकी जगह पे आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, कोर्स कंप्लीट नहीं होता है कहीं पे। यहाँ पे इतना सारा फैकल्टी है ना, एक फैकल्टी बिजी रहे दूसरा कोई क्लास लेंगे, हम नहीं बिजी, हम बिजी हैं कोई और क्लास लेंगे और सब पढ़ाएंगे, क्योंकि सब अच्छा रैंक लाए हुए हैं, खुद से अच्छा से पढ़े हुए हैं, अच्छा रैंक लाए हुए हैं, ठीक है। सबका अच्छा परफॉर्मेंस है और सब अच्छे से करेंगे और आप लोग के लिए, ठीक है। हम लोग मेहनत किए तो ये लोग लाया, ठीक है, ये लोग सब मिलके अब मेहनत करेंगे तो आप लोग का रिजल्ट अच्छा करना है। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? सर अभी आ रहा है। हाँ अच्छा, तो बोल रहे हैं कि अभी आप लोग को ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास अच्छा लगा था, आज का मैथ्स का क्लास डेमो क्लास कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा सर। ठीक है। अब देखिए कि इसके बाद अविनाश सर भी हैं जो इस बार के सीएमएल रैंक 1 है, उनका नेटवर्क इशू ज्यादा है इसलिए वो अभी क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो जैसे ही मतलब कि बीआईटी सनरी मतलब कि आते हैं वहां पे हम लोग का तो पूरा सेटअप है, ठीक है, तो वहां पे तो क्लास और नेटवर्क का कोई इशू नहीं होगा, मेरे यहाँ पे भी नहीं होता है, सर के यहाँ पे, सौरभ सर के यहाँ पे भी नहीं होता है नेटवर्क इशू, ठीक है। तो अविनाश सर भी मैथ आप लोग को गाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग के पास, हम लोग के पास मतलब कि एक अच्छा टीम है जो आपको गाइड करेगा, बाकी जगह नहीं होता है कहीं पे सिलेबस कंप्लीट। हम लोग बता तो रहे हैं, इस बार फैकल्टी है ना पूरा 11 12 कंप्लीट करवा के, बहुत लोग बोलते हैं 11 12 पूछता है इसलिए मतलब कि हम लोग क्वेश्चन नहीं बना, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर दोनों कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखते हैं ना 100 में कितना हम लोग का 50-60 प्लस स्टूडेंट हम लोग का रहेगा, आप लोग रहेंगे, ठीक है। इस बार इतना खतरनाक तैयारी करवाना है आप लोग से, क्वेश्चन इस तरह रहेगा एकदम होगा। इस बार तो टारगेट है कि इस बार अंडर मतलब कि 22 तक हम लोग का 5 स्टूडेंट्स हैं, 22 तक मतलब कि 1 रैंक 10 रैंक 13 रैंक 21 रैंक 22 रैंक इतना, ठीक है। इसको हमको 25 में 15 स्टूडेंट्स हो अगला बार का टारगेट, ठीक है, 50 तक में 50 से 30 स्टूडेंट हो हमारा, इस तरह करके सीएससी ब्रांच में भी हम लोग का इस बार तो तीन जो हैं, ये जो पांचों हैं, ये चाहेंगे तो सीएससी और आईटी भी ले सकते हैं, सीएससी और आईटी भी ले सकते हैं ये 5 स्टूडेंट। सर तो हाँ बोलिए। सर इस बार का क्वेश्चन सेंड कर दीजिए ना D2D को। सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे, पहले मतलब कि रेगुलर में हम लोग का देखिए जो क्लासरूम है ना रेगुलर वाला, ठीक है, वहां पे सारा कुछ अपलोड करके रख दिए हैं, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप लोग मतलब कि बोले तो ये डेमो था, ठीक है, सारा कुछ आप लोग को दिया हुआ है, जो क्लासरूम आप उसको बस रजिस्टर मतलब कि पेमेंट कीजिए, जिसमें जो नंबर दिया गया हुआ है 9263264544, अभिषेक कुमार मेरे ही नाम से है, मेरे ही आईडी है, ठीक है, इस पे पेमेंट कीजिए और फिर हमको स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर आपको हम ऐप पे रजिस्टर कर देंगे, वहां पे सारा कुछ अपलोडेड है, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम लोग इस बैच को प्रिपेयर करने से पहले वहां पे सारा कुछ अपलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। और एक साल का नहीं, पिछला 6 से 7 साल का क्वेश्चन वहां पे हम लोग रखेंगे, देंगे आपको, प्रोवाइड कराएंगे, जिसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भेजने से क्या होता है ना कि कभी दिए कभी नहीं हुआ, ठीक है, आपके पास से हट जाएगा, लेकिन ऐप में रहेगा, आप कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस ये 20 तारीख डेडलाइन जो है इसको याद रखिए, क्योंकि बाद में आपका क्लास भी मिस होगा, ठीक है, और फी तो इंक्रीज होगा ही। और हम लोग अपना बैच को पूरा इस बार का देखिए कि हम लोग क्या रखे हैं, पिछले बार ही मेरा था मतलब कि टारगेट और क्रैक D2D, इस बार भी वही है, तो इस बार फिर से मतलब कि वही
है। इस बार टीम मतलब ज्यादा बड़ा है, पहले तो हम लोग लिमिटेड थे, लेकिन इस बार और टीम बढ़ा करके है कि जो आप लोग को फैकल्टीज का जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो रेडी है ना आप लोग सभी 21 जून से तैयारी के लिए? यस सर। ठीक है, तो नो डाउट प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और हम लोग मतलब कि बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। जो हम मतलब कि अपना जो टारगेट लेके आए हैं 25 में एटलीस्ट 15 स्टूडेंट, 50 में एटलीस्ट 30 स्टूडेंट और 100 में मोर देन 60 स्टूडेंट हमारा हो, तो इसके लिए हम लोग को मेहनत करना है। बाकी झारखंड में इतना अभी गारंटी लिख के देते हैं, किसी का जैसे हम लोग का 100 में 10 स्टूडेंट है, अब 25 में 5 स्टूडेंट है ना, किसी का 25 में 2 स्टूडेंट भी नहीं होगा पूरा झारखंड में। 25 में जिस तरह हम लोग का 5 स्टूडेंट था, किसी का 5 बोल तो रहे 2 स्टूडेंट नहीं होगा, किसी कोचिंग का 2 स्टूडेंट नहीं होगा, और हम लोग का 5 स्टूडेंट था। तो किस तरह से हम लोग पिछली बार मेहनत किए था और इस बार तो टीम बड़ा है, तो सब मिल के मेहनत करेंगे और इस बार रिजल्ट खतरनाक होगा। बोल तो इस बार अगले बार दोनों चीज में D2D और झारखंड पॉलिटेक्निक दोनों, इस बार का टॉपर था ना D2D का, DRA से, डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी से, अगले बार झारखंड पॉलिटेक्निक में भी धमाल होने वाला है। अगर वहां पे बैच अच्छा से बन पाया तो झारखंड पॉलिटेक्निक भी हम लोग हिट करेंगे। तो बस जो आप लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आप लोग रेगुलर रहिएगा, ये नहीं कि कोर्स लेके भूल जाइएगा, ठीक है, कोर्स लेके पढ़ना है। पिछले बार बता रहे हैं 10 रैंक मतलब कि इतना मेरा मतलब कि सिलेक्ट हुआ ना, मतलब कि स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा थे लेकिन रेगुलर मात्र 25 to 30 स्टूडेंट ही थे, और उसमें भी जो थे कि नेगेटिव में मिस्टेक कर दी, नहीं तो बहुत अच्छा रिजल्ट था। इसमें भी मतलब कि 25 से 30 का भी वो अंडर 100 के रहते हैं ये लोग, लेकिन नेगेटिव वाला जो मिस्टेक किया उस कारण से इनका थोड़ा सा मतलब कि रिजल्ट गड़बड़ाया, ठीक है। लेकिन फिर भी अंडर 100 से 200 भी कुछ थे, लेकिन अंडर 100 से 200 देखिए D2D में आपको जो रैंक लाना होता है ना 75 तक ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, मिल जाता है, मेरा भी नहीं था, लेकिन देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग, एक मिनट, आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है ना? हेलो, यस सर यस सर। अच्छा ठीक है, तो यहीं पे आज एंड करते हैं। 1:30 में फिर से ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, ठीक है, 1:30 में फिर से ज्वाइन कीजिएगा, और 20 तारीख लास्ट डेडलाइन है आप लोग के लिए, डिस्काउंटेड फी के लिए 20 तारीख लास्ट डेडलाइन है, ओके। सर 1:30 में फिर से मैथ्स होगा क्या? ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग अपना डिनर कर लीजिए और 1:30 में क्लास ज्वाइन कीजिए। बोल रहे थे कि जो PDF जो सर भेजे होंगे ना, उसमें यार जो सारा चीज था, मटेरियल जो फॉर्मूला जो था वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, वही सबको याद करना है ना, और सबको भी याद करने का, जिसमें ज्यादा सेम है उसको याद करने का भी बताए ना, नो चेंज तो वो सब याद करना, बाकी सारा चीज वो सब याद करने का जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन डाउट होगा पूछना, बता देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।